वॉकर से इस तरह की ये टेबल बनाने का आइडिया मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है और आज मैं आपके साथ इसके 2 नए रीयूज आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो काफी ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके व्हील्स को निकाल कर अलग करेंगे। व्हील जो है इस पेंच से कसा होता है, तो इस पेंच को प्लास और पेंचकस की मदद से निकाल कर अलग कर ले रही हूँ। इससे ये व्हील को निकाल सकते हैं, फिर इस पेंच को भी निकाल कर अलग कर दे रही हूँ। इसी तरह से इस वॉकर के सारे व्हील और सारे पेंच को निकाल कर अलग कर दे रही हूँ। इससे हमें मिलेगा ये आयरन का गोल सर्किल और इससे फिर हम बना सकते हैं कोई भी एक क्राफ्ट। तो सेम यही प्रोसेस मैंने इस ब्लू वाली वॉकर में करी थी। इससे मुझे मिला था ये वाला रिंग। तो पहले इस वाले रिंग का आइडिया देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे गोल वाले रिंग का। तो ये वॉकर काफी दिन तक छत पर रखी रही, इसलिए इसकी रिंग में लग गई है जंग। तो पहले तो मैं इसकी रिंग को इस ट्रांसपेरेंट टेप से कवर अप कर रही हूँ। अब मैंने लिया है ये ग्रीन कलर का रिबन और इस रिबन से इस पूरे रिंग को कवर अप कर दे रही हूँ। आप कोई भी कलर के रिबन का यूज कर सकते हैं। और टेप के कवर हो जाने के बाद मैंने ये कुछ आर्टिफिशियल रोज फ्लावर लिए हैं। काफी कलरफुल ये फ्लावर हैं और इन फ्लावर को मैं V7000 ग्लू से इस पूरे रिंग पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर चिपका दे रही हूँ। और पूरे रिंग पर फ्लावर लगाने के बाद कुछ इस तरह का ये दिख रहा है, काफी ब्यूटीफुल ये लग रहा है। अभी इसमें बांध रही हूँ मैं एक धागा ऐसे हैंग करने के लिए। तो इस रिंग के किसी भी एक साइड में इस ऊन को डबल में लेते हुए और इसमें 2 से 3 नोड में लगा दे रही हूँ, तो इसे हम आसानी से हैंग कर। अब हम इसे हैंग करके देख लेते हैं अपने घर के किसी भी वॉल पर। तो इसे मैंने अलग अलग तरह से डेकोरेट करके देखा है, काफी ब्यूटीफुल ये लग रहा है। सेकंड आइडिया देख लेते हैं। ये गोल वाला रिंग निकला था पिंक वाली वॉकर से, तो इस पर मैंने कर दिया है ये व्हाइट कलर का वार्निश वाला पेंट। पेंट के सूख जाने के बाद ये जूट वाली रस्सी ली है और इसकी एक गांठ इस पर लगा दे रही हूँ और इस पूरे रिंग को इस जूट रोप से कवर अप कर दे रही हूँ। लास्ट में लगा दे रही हूँ एक नोड। अब इस रिंग के जस्ट सेंटर से मैंने रस्सी को इस तरह से निकाला है और इसके जस्ट 3 गुना नाप की रस्सी मैं ले रही हूँ। इसे मैंने कट कर लिया है। अब इसी नाप की मैंने 12 रस्सियां इसमें से कट की हैं और इन रस्सियों को डबल में फोल्ड करते हुए साइड में रख लिया है। अब इस फोल्ड की हुई रस्सी को इस तरह से इस रिंग में बांध दे रही हूँ। इसी तरह से बाकी की रस्सियों को भी इस रिंग में बांध दे रही हूँ। अब इन रस्सियों को इस तरह से एक साथ कर लिया है और 2-2 रस्सियों की गांठ इस तरह से मिलाते हुए इनमें लगा दे रही हूँ, कुछ इस तरह से। सेम ऐसे ही बाकी की 2 रस्सियों का लगा रही हूँ और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जा रही हूँ। फिर यही प्रोसेस सेकंड लेयर में भी रिपीट कर रही हूँ और 3 से 4 लेयर तक रिपीट करते करते हमें इस तरह का एक पेड़ जैसा पैटर्न इससे मिलेगा। अब बाकी की सारी बची हुई रस्सियों को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए एक पेड़ के तने का रूप इसमें दे रही हूँ और पूरा ट्विस्ट करने के बाद इसकी जो बची हुई रस्सियां हैं या तो इन्हें नीचे बांध सकते हैं लटकाते हुए या फिर इसी रिंग में ही लपेट कर बांध सकते हैं। अभी मैंने लिया है ये ग्रीन कलर का ऊन और ये एक बैंगल में ऊन को इस तरह से लपेट दिया है। इसमें 2 रस्सियां बांधी हैं और एक झूला जैसा पैटर्न इससे बना दिया है और इसे बांध दिया है पेड़ पर। तो ये एक झूला जैसा बन गया है। इस पेड़ पर कर दिया है ग्रीन कलर का फेविक्रिल वाला एक्रेलिक कलर और इसके तने पर कर दे रही हूँ ये ब्राउन कलर। अभी ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जिन्हें मैं V7000 ग्लू से इस पेड़ पर चिपका दे रही हूँ। काफी सारे फ्लावर मैं इस पर चिपका रही हूँ, जो भी मेरे पास रखे हुए हैं मैंने सभी फ्लावर इस पर चिपका दिए हैं। आप अपनी चॉइस से इसे डेकोरेट कर सकते हैं और अब जब ये कंप्लीट हो गया है तो इसे डेकोरेट करके देख लीजिए अपनी किसी भी दीवार पर। काफी ब्यूटीफुल ये लगने वाला है। DIY एंड आइडियाज की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।